सुप्रभात, नमस्ते सभी को। और मैं थोड़ा पहले आ जाती हूँ टाइम से, तो मैं आप सबको नमस्ते और अभिवादन कर सकती हूँ आप लोगों का। और विमेन सेफ्टी तो मुझे पता नहीं कि अभी हैं कि चले गए, तो मैंने सोचा कि वो अकेले यहाँ पर हैं, तो मैं लाइव पहले ही आ जाती हूँ थोड़ा सा। तो हम ये डेली 15-20 मिनट्स एक उपनिषद को कवर करते हैं रोज 8:30 बजे रात को इंडिया टाइम के हिसाब से। तो आज मैं अगला उपनिषद स्टार्ट करती हूँ, जो कि है अवधूतोपनिषद। तो शेयर करती हूँ आपसे। अवधूतो उपनिषद, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक उपनिषद एक वेद से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला अवधूतो उपनिषद ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इस उपनिषद में संस्कृति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान दत्तात्रेय अवधूत स्थिति के स्वरूप और महत्ता का वर्णन करते हैं। अवधूत स्थिति में किस प्रकार श्रेष्ठ तत्व के समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है, इसका वर्णन भी किया गया है। यह उपनिषद 5 पेजों का है, तो हम आराम से इसको 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे। तो ओम शांति शांति शांति। अब शुरू करते हैं। पहला श्लोक। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। संकृति ने भगवान दत्तात्रेय जी के समीप जाकर पूछा, हे भगवान, अवधूत कौन है? उसकी स्थिति किस तरह की होती है? उसका लक्षण किस प्रकार का होता है तथा उसका सांसारिक व्यवहार किस प्रकार का होता है? उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जो अक्षर अर्थात अविनाशी भावयुक्त हो, वर्ण करने योग्य हो, संसार रूपी बंधनों से रहित हो तथा तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्ष्यार्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत, अक्षर का अ, वरेण्य का व, धूत संसार बंधन का धू तथा तत्वमस्यादि लक्ष्य का त लेने से अवधूत कहा जाता है। ओके, तो अब ये मुझे समझ में आया कि अवधूत जो है अ से, तो मतलब जिसके अंदर ये सारे लक्षण हो, जो अक्षर का अ और वरेण्य का व और धूत संसार भर बंधन का धू और मत्स्य आदि का लक्ष्य का त लेने से अवधूत होता है। जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। उस योगी का प्रिय ब्रह्म ही सिर है, मोद दायां बाजू और प्रमोद बायां बाजू है तथा आनंद मध्य आत्मा है। उसकी आत्मा स्थिति गाय के पैर के सदृश 4 प्रिय, मोद, प्रमोद एवं आनंद रूप हो जाती है। उस सिर हर्ष में, अधः मतलब मोद प्रमोद में तथा मध्य आनंद में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। आत्मा नहीं माननी चाहिए तो किसे मानना चाहिए? इस पर कहते हैं कि गोवाल यानी गौ की पूंछ सदृश उस ब्रह्म की पुच्छ
प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्म को इसी पुच्छाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को भली प्रकार जानकर वे योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। अमरत्व की प्राप्ति न तो विभिन्न कर्मों के द्वारा, न प्रजा के द्वारा, न ही धन के द्वारा होती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है। उनमें से कितने ही तो वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगंबर अर्थात बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। उन योगियों के लिए न कुछ धर्म है, न कुछ अधर्म है, पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है। इंद्रियों को वश में करने के रूप में सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन अंतःकरण में आत्मा के ध्यान रूप में अश्वमेध यज्ञ किया करते हैं। यही उनका महायज्ञ और महायोग है। अंतः स्थित परमात्म चेतना में बहिर्मुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना ही आंतरिक अश्वमेध कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है। इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है। उनके इस प्रकार के विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका महाव्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की भांति पाप पुण्य में लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से इच्छा अनुसार विचरण करते हैं। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार योगी पुरुष विषयादि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप पुण्यादि का भागीदार नहीं बनता। जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शांति को प्राप्त करता है। विषय भोगों की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शांति नहीं प्राप्त करता। अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का निरोध लय नहीं है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्षु अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई मुक्त भी नहीं है। यही वास्तविक स्थिति है। इस लोक एवं परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए, वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु अब यह सब कुछ हो चुका है। इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में कृत्य होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। इसके पश्चात वह ध्यान करता हुआ यह कहता है, अज्ञानी जन पुत्र आदि की इच्छा से अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसते रहे, किंतु मैं तो परमानंद से परिपूर्ण हूं। तब फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में पुनः फंसूं? जिन्हें परलोक गमन की इच्छा हो, वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म किया करें, परंतु मैं तो समस्त लोकों का आत्मा हूं, सर्वलोकमय बन गया हूं, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूं? जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो, वे भले ही प्रवचन किया करें, चाहे वेदों को पढ़ाते रहें, किंतु मुझे तो इसका अधिकार ही नहीं, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय यानी क्रिया रहित हूं। मैं निद्रा की, भिक्षा की, स्नान अथवा शौच आदि तक की तनिक भी इच्छा नहीं करता। जो लोग दृष्टा स्तर के हों, वे भले ही अन्य कोई कल्पना करें, परंतु मुझे किसी अन्य की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। अन्य लोग चिरमिरी की लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्नि को प्रतिष्ठित करें, किंतु इस अग्नि से गुआ का ढेर नहीं जलता है। तब फिर मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं, इस कारण मैं किसी का भजन नहीं करता। जो लोग तत्व को नहीं जानते हों, वे भले ही कुछ भी श्रवण करें,
किंतु मैं अवधूत तो स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूँ। फिर किस लिए श्रवण करूं? जो लोग संशय में पड़े हैं वे मनन करें, मुझे तो किसी तरह का संशय ही नहीं। इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता। जिसको विपर्यास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो वह भले ही निधि निधि ध्यासन करे, परंतु जहां पर विपर्यास ही नहीं वहां पर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझे अवधूत को नहीं होता, इस कारण निधि ध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूँ, इस तरह का व्यवहार भी बिना विपर्यास यानी विपरीत ज्ञान के नहीं होता। यह विपर्यास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निर्वर्तित बंद होता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश न हुआ हो तब तक सहस्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता। यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छानुसार ध्यान करो, परंतु मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं, तो मैं किस लिए ध्यान करूं? मुझे विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब यह मन विकार ग्रस्त होता है तब चित्त अस्थिर होता है और तभी समाधि की आवश्यकता होती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ, समाधि में मुझे और क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है? मुझे जो जो करना है वह वह मैंने किया, तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सदा ही प्राप्त करता रहा। इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए? अतः मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है, सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में रत रहता हूँ। अथवा मैं कत कृत कृत्य पूर्ण काम हूँ, तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्राज्ञानुसार मैं चलता हूँ तो इसमें मेरी क्या हानि है? देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओंकार रूप प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करती रहे या फिर भले ही वह ब्रह्मलीन रहे, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। मैं अवधूत इसमें किसी भी काम को कभी नहीं करता हूँ, न करवाता ही हूँ। मैं अवधूत कृत कृत्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ, तथा मुझे कुछ भी जो कुछ भी प्राप्त करना था वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं जब इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरा अज्ञान कभी भी कभी का विनष्ट हो गया। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सभी कुछ मैंने यहीं पर पहले से ही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरी तृप्ति की क्या इस लोक में उपमा है? कोई उपमा है? मैं धन्य हूँ, मैं बारंबार धन्य हूँ। अहो पुण्य, इस पुण्य की सफलता दृढ़ता पूर्वक फलीभूत हुई। धन्य है हम सब। अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो शास्त्र, अहो गुरु। वास्तव में सफल होने के कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है वह कृत्य हो जाता है। मदिरा पान करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, कृत्य करने वाला भी इस भावना पूर्वक पाठ करने से पवित्र श्रेष्ठ प्रकृतियों वाला हो जाता है। मनुष्य इसका पाठ करने मात्र से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपनी इच्छानुसार आत्म प्रेरणा से ही इस श्रेष्ठा पवित्रता की दिशा में प्रवृत्त हो
प्रवृत्त हो जाता है। ओम ब्रह्म ही सत्य है, यही उपनिषद है। ओम सह नाववतु इति शांति है। इति अवधूतो उपनिषद समाप्ता। तो यह उपनिषद आज का समाप्त होता है और हम डेली इस प्रकार से 15 मिनट रोज एक उपनिषद करेंगे का पाठ करेंगे और 108 दिन में हम ये सारे 108 उपनिषद पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने से हमारी आत्मा शुद्ध होगी और जो हम दिन भर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के कारण हमारे ऊपर जो मैली परत जम गई है और जो हम इनके विवाद सुनते रहते हैं, इससे जो हमारे अंदर मलिनता और वो आई है वो ऊपर से नष्ट हो जाएगी और हमें नित्य ही अपने आप को पवित्र करने का अवसर मिलेगा और हमें इसका पुण्य भी मिलेगा, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। प्लस जो हिंदू हैं वो अपने धर्म ग्रंथों को बिल्कुल नहीं पढ़ते, कम से कम 15 मिनट तो आप दे सकते हैं डेली उपनिषद पढ़ने के लिए, तो इससे आपको लाभ होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें जमा होने लगेंगी और इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप इसका फर्क महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे। तो आप सबको देखने का शुक्रिया और धन्यवाद। और रोमियो फ्रैंक जी आपका नमस्ते, केदार सीकर जी आपका नमस्ते और नरेंद्र कुमार जी आपको भी नमस्ते, वुमन सेफ्टी आपको भी नमस्ते। तो धन्यवाद और मेरे को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 2 लोगों को आगे मेरा वीडियो ये फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े और हिंदू अवेयरनेस फैले। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।